हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ हम देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपकी उस वक्त की ये रीडिंग होगी। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंड बॉटम पर वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। सो दिस इज़ समवन जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको लगा कि उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, माइंड गेम्स खेल रहे थे। एंड दिस ऑलरेडी नोइंग द टी, ये आप हैं। एंड यू आर टायर्ड ऑफ द गेम्स। आपको पता था कि ये इंसान आपके साथ क्या गेम खेल रहे हैं, आप उनकी गेम का हिस्सा नहीं बने, आप डिटैच हो गए और आपने बोला आई डोंट वांट टू प्ले, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर गेम। सो आप मच्योर इनफ थे कि आप डिटेक्ट कर सकते कि उनकी हरकतों के पीछे उनकी गेम्स थी। जो भी वो कर रहे थे आपके साथ मैनिपुलेशन, दे वर पुलिंग योर स्ट्रिंग्स, कि आप उनके पीछे भागें, राइट, चेस करें, आप उन्हें क्रेजी हो जाएं, आप उनके पीछे कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। बट आपको ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं। सो वो कामयाब नहीं हो सके बेसिकली प्ले करने में। आपने मे बी उनको उन्हीं की गेम में हरा दिया। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, यू गेव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ये भी नज़र आ रहा है। सो वाओ, लेट्स सी their feelings and thoughts. Okay, so they feel insecure. ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं। ट्रैश, सो उनको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है बिकॉज आपने उनको मात दे दी है, हरा दिया है उन्हीं की गेम में। सो डेफिनेटली उनको लग रहा है, नज़र आ रहा है कि वो कामयाब नहीं हो सके अपनी गेम में। देन वी हैव डोंट वांट टू हेयर इट, टोटल ड्रामा, वी हैव ओ गेम ओवर। यही एनर्जी मैं फील कर रही थी कि आपने उनसे बोला योर गेम इज़ ओवर, आई एम नॉट गोना प्ले दिस गेम। और मे बी आपने भी प्ले किया और उन्होंने देखा कि आप उनसे ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, आप ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को और आपके साथ वो मैस नहीं कर सकते हैं, और आपने बोला गेम ओवर। टोटल ड्रामा, सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा ड्रामा लेकर आ रहे थे। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। सो मे बी आप ऑनेस्टी चाहते थे बट वो ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ। ओ येस, दिस इज़ यू डेफिनेटली ऑलरेडी नोइंग द टी। एंड देन वी हैव किक्ड टू द कर्ब। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने उनको किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। बैड चॉइसेस, डिप्रेशन, एंड देन ये देखिए गेटिंग प्लेड फिर से हमें नज़र आ रहा है। सो ये इंसान डिप्रेस्ड हैं, उन्हें नज़र आ रहा है उन्होंने बड़ी गलत चॉइसेस ली हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, उनको बिल्कुल प्ले नहीं करना चाहिए था आपके साथ। जिन लोगों के साथ उन्होंने आज तक डील किया आप वो नहीं थे कभी भी, और उन्होंने उन्हीं लोगों की तरह आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये इंसान काफ़ी एम्बेरसमेंट भी फील कर रहे हैं। आई फील अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी बैड, इनसिक्योर, डिप्रेस्ड, लाइक ट्रैश। डेफिनेटली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने किक आउट कर दिया है। वो ये सोच रहे थे कि आप क्रेजी ऑब्सेस्ड हो चुके होंगे उनके बारे में, बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो देख रहे हैं कि आपने तो किक आउट कर दिया है उन्हें, और आप कोई चेस उनको नहीं करेंगे और उनकी गेम ओवर हो चुकी है। एंड दे डोंट वांट टू confront the facts with this don't want to hear it. So
वेरी नाइस एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है बिकॉज आप बड़े स्ट्रॉन्ग इस वक्त अपनी पावर में हैं. यू होल्ड द पावर इन दिस सिचुएशन. अनफॉर्चुनेटली आप एक पावर स्ट्रगल एक इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहते थे. ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर रियल लव. तो ये कनेक्शन आपके लिए इजी नहीं था, बड़ा चैलेंजिंग कनेक्शन था. इसने आपकी बाउंड्रीज़ को कनेक्शन ने बड़ा चैलेंज किया है, बड़ा ट्रिगर किया है और आपने बड़ी मुश्किल से इसमें से अपने आप को निकाला है. स्टिल या निकाल रहे हैं आप. एंड आई फील कि इस तरह की कोई सिचुएशन पहले भी आपकी लाइफ में हो चुकी है, कई दफ़ा हो चुकी है या एक बार हो चुकी है. और जब वही पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा था तो फ़ौरन आपके जहन ने क्लिक किया कि नो, ये वही कहानी दोबारा यहाँ नहीं होने देनी है. उससे पहले ये इस गेम को ओवर करो, इस गेम को ख़त्म करो. सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस. एंड देन आपने उसी स्टोरी को रिपीट नहीं होने दिया, आपने उस साइकिल को रिपीट नहीं होने दिया, विच इज़ अमेजिंग. और इसके लिए आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें, राइट. अगर ये आपकी ओल्ड सेल्फ होती तो आप इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल ना कर पाते. आपने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है ख़ुद को, आप बहुत इवॉल्व हुए हैं. दिस इज़ अमेजिंग. सो लेट्स सी ये इंसान अब क्या फील कर रहे हैं नाउ दैट you've kicked them out of your life. नाउ जब आप डिटैच हुए हैं, आप अब उनको चेस नहीं कर रहे, हाउ दे फील नाउ, their feelings and thoughts, spirit, उनकी feelings और thoughts. उनकी feelings और thoughts. Okay, we have 4 of swords. Their feelings and thoughts. 5 of cups. ओके सो बिल्कुल आप गिल्ट देख सकते हैं. मैं गिल्ट की बात करी थी. दे आर नॉट हैप्पी. ओके 10 ऑफ कप्स. दे आर मिसिंग व्हाट दे हैड विद यू. ओ माय, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. कितना क्लियर मैसेज आ रहा है. दे आर सैड, दे आर लोनली. इन कार्ड्स में आप देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं. एम्बेरसमेंट है, गिल्ट है. कितना फुलफिलिंग कनेक्शन था उनका आपके साथ. एंड यू नो उन्होंने क्या किया, अपनी चॉइसेस, अपनी बैड चॉइसेस की वजह से आज वो अकेले हैं. एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं. कोई नहीं है आज उनके साथ. दे आर सैड. द सन. सो ये आप ऑफ़र कर रहे थे उन्हें, द सन. बट जब आपने इतना ज़्यादा शाइन किया तो जाहिर है कि उनकी डार्कनेस के ऊपर जब आपने शाइन किया तो अनकंफर्टेबल हुए वो. बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि क्या था वो जो आप ऑफ़र कर रहे थे. 9 ऑफ वॉन्ड्स. द हाई प्रीस्टेस. ओह वाओ, अच्छा मैंने शफलिंग के दौरान भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा था. एंड अमेजिंगली रीडिंग में भी आ गया. सो दिस इज़ योर एनर्जी. अमेजिंग. मैं इसी एनर्जी के ऊपर पिक कर रही थी जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी कि अब आप चेस नहीं कर रहे हैं, आपने किक आउट कर दिया है उन्हें. लिटरली आई फील. एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान स्टक हैं आपके ऊपर. दे जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. सो यू आर दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. फ्रेंड्स, जब मैं स्ट्रॉन्ग की बात करती हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग लोग रोते नहीं हैं या स्ट्रॉन्ग लोगों को दर्द नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होती है. सब कुछ होता है. बट उनको पता होता है कि उस दर्द में से निकल कर इस दर्द को किसी लेसन में कैसे हमने कन्वर्ट करना है, इससे सीखना कैसे है हमने. स्ट्रॉन्ग लोग ऐसे करते हैं कि उस दर्द को ज़ाया नहीं होने देते हैं. और नो मैटर उनको कितना दर्द हो, वो गिरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं. राइट. गलत इंसान के आगे झुकते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं. सो यू आर दैट पर्सन जिसने अपनी बाउंड्रीज़ को हाई रखा, जिसने अपना सर ऊंचा रखा और अपने लिए आप खड़े हुए. आपने बोला कि नो, मुझे किसी गेम का पार्ट नहीं बनना है. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. इवन इफ़ यू आर क्राइंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट, यू आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आपने एक
स्ट्रॉन्ग फैसला लिया कि आप चेज़ नहीं करेंगे। हालांकि आप बड़ा टेम्प्टेड फील करते हैं इस इंसान की तरफ, आपको मोहब्बत अभी भी है, आपको भी बड़ी फुलफिलमेंट महसूस हुई, बड़े इमोशंस महसूस हुए आपको इस कनेक्शन में। एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपको पैशन और स्पार्क और हैप्पीनेस महसूस हुई। सो आई फील कि इट्स अ ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप उन्होंने इनिशिएट किया तो भी आपने बहुत ग्रेसफुली इस सिचुएशन को हैंडल किया है। आप डिटैच हो गए, फिर आपने चेस नहीं किया उन्हें, और फिर आप में से कुछ लोगों ने ब्रेकअप इनिशिएट किया। सो जिसने भी इस सिचुएशन में ब्रेकअप किया, आई जस्ट फील कि यू स्टैंड टॉल, राइट। आपने बहुत ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल किया, आप अपने लिए खड़े हुए हैं। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं, वेरी सैड, सोच रहे हैं कि आपके साथ लाइफ आसान थी, कुछ आसान थी आपके साथ ज़िंदगी पहले भी उनकी बड़ी मुश्किलात में घिरी थी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं थी पहले भी, बट जब आप थे तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती थी, ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा खुशगवार लगती थी विद द सन एंड 10 ऑफ कप्स। चाहे उस वक्त भी परेशानियां उनकी ज़िंदगी में थीं, बट आपके साथ ज़िंदगी अच्छी लगती थी और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी है। आपका होना ही बहुत ज़्यादा उनकी हैप्पीनेस था, बट उन्होंने अपने गलत डिसीजंस से, अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से आपको बहुत हर्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने किया कुछ नहीं है, और यही सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, राइट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान ने तो आपको ओन ही नहीं किया उस तरह से जैसे आप चाहते थे। मतलब आपको वक्त ना देना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ये चीज़ें उन्होंने की हैं। आई रियली फील कि दिस इज़ समवन जिनमें एम्बिशन की बहुत कमी है, जो लाइफ बस ऐसे ही जी रहे थे। डेफिनेटली स्ट्रगल थी उनकी ज़िंदगी में, बट दिस इज़ समवन जो बहुत एम्बिशियस नहीं थे कभी भी। बस एक ज़िंदगी की गाड़ी जैसे चल रही है, बस चल रही है, कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी, बस गुजार रहे हैं, राइट। और एक स्पार्क होता है ना कि ख़त्म हो जाता है किसी इंसान का, बस वो गुजार रहा होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो जी नहीं रहा होता है बेसिकली। वो इस तरह के इंसान थे ये। एंड आई फील कि ज़ाहिर है हर इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये इंसान कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। और उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थे, उनके बचपन के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके ट्रॉमास भी हो सकते हैं, बट आई जस्ट फील कि उनके अंदर एम्बिशन, उनके अंदर स्पार्क नहीं था, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं थी। आपने उनकी ज़िंदगी में एक लाइफ डाली, आप उनकी ज़िंदगी में आई, यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड मैजिक, यू आर अ वेरी मैजिकल बीइंग। आई फील वेरी मैजिकल, यू मेक थिंग्स हैपन। आप वेट नहीं करते हैं मिरेकल्स का, आप समझते हैं कि आप एक मिरेकल हैं, और आप हर मोमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी सोच से, अपने एक्शंस से। आप क्रिएट कर सकते हैं और आप चूज़ करते हैं खुश होने को। सो यू आर दैट मैजिकल पर्सन जिसने बहुत क्वालिटी ऐड की उनकी ज़िंदगी में, उन्हें बड़ी हैप्पीनेस दी, फुलफ़िल किया उन्हें। और उनके अंदर तो वो स्पार्क था ही नहीं कि वो रिफ्लेक्ट बैक करते आपकी तरफ, क्योंकि वो बहुत ब्रोकन और एम्प्टी पहले से ही थे ये इंसान। सो आप चाहते थे कि ज़िंदगी में कोई आपको ऐसा मिले जो आपको संभाल ले, जो आपसे बढ़कर मैजिकल हो, राइट। बट आपको बहुत ब्रोकन लोग मिले ज़िंदगी में। हो सकता है पास्ट में भी आपको बड़े ब्रोकन, ट्रॉमेटाइज्ड किस्म के लोग मिले, ऐसा होता है। जो हीलर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, और जो लोग इस तरह के मैजिकल होते हैं जैसे आप हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि बहुत ब्रोकन, ट्रॉमेटाइज्ड लोग उनसे अटैच होते हैं, और फिर बड़ा ड्रेनिंग फील होता है समटाइम्स आपको उनके साथ एक्सपीरियंस करने के बाद। एंड देन यू रिचार्ज अगेन, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान तो आपके ऊपर स्टक हैं, अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सके हैं, बट ये भी सोचते हैं कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो आपको क्लेम कर सकें, अपनी ज़िंदगी में ला सकें, आपके लिए कुछ कर सकें। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं ये इंसान।
सोच बहुत रहे हैं, दे डू फील कि उन्होंने बड़ा आपको डिसअपॉइंट किया है। वो ये सोच रहे हैं कि वो एक लूज़र हैं और वो एक डिसअपॉइंटमेंट हैं, वो किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल यूज़लेस हैं, वो इस अर्थ के ऊपर ही क्यों आए हैं। इनकी इस तरह की मेंटालिटी है, इस तरह की थिंकिंग है आपके पर्सन की। आई रियली फील कि आपने उनको इस थिंकिंग में से निकालने की बहुत कोशिश की, बट वो और ज़्यादा उसके अंदर डूबते चले गए। आपने बहुत कोशिश की उनको उनके बारे में अच्छा फ़ील करवाने की, सेल्फ लव करवाने की, वो ख़ुद से प्यार करते, चीज़ें करते, राइट। बट उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, ना चाहते हुए भी किया। ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा था। उन्होंने कॉन्शियसली ये प्लान नहीं बनाया कि देखना मैंने इसको मैनिपुलेट करना है, प्ले करना है मैंने इस इंसान के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा था। कितनी कितनी देर आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, अचानक से गुम हो जाना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको टाइम ना देना, एंड आपने लड़ना कि वाई आर यू नॉट गिविंग मी योर टाइम, आई नीड योर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है। इस वक्त ये इंसान बिल्कुल एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है यू आर स्लिपिंग थ्रू देयर फिंगर्स, वो आपको खो रहे हैं, यू आर नॉट गोना कम बैक, एंड ये इंसान एम्प्टी हैं इस वक्त, लॉस्ट। यू होल्ड द की टू देयर हैप्पीनेस, उनको फील होता है, राइट। तो हैप्पीनेस का क्या मीनिंग है? आपके बिना कुछ मीनिंग नहीं है, लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं है अगर इसमें आप नहीं हैं। इतना ज़्यादा वो आपके लिए फील करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, मतलब आपको बहुत हाईली देखते हैं, बट स्टिल आप देखिए कि इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो जो मोटिवेशन होती है ना, जो एक इंसान कहता है कि आई आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इंसान चाहिए, वो मोटिवेशन, वो स्पार्क की कमी है आपके पर्सन में। हालांकि वो आपको चाहते हैं, हालांकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं, बट वो मोटिवेशन की कमी है कि मुझे कुछ करना है इस इंसान के लिए, वो चीज़ उनके अंदर नहीं आ पा रही है कि आई नीड टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। तो मे बी दिस इज़ समवन जिन्होंने मे बी पहले आपको बोला कि आई एम सच अ ब्रोकन पर्सन, कि मेरे पास तो किसी को देने के लिए है ही कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू लव मी। तो इंसान के पास जो होता है वो वही किसी को प्रेजेंट कर सकता है ना। तो हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं तो वैसे ही एक लूज़र हूँ, खोखला इंसान हूँ, क्या दूँ किसी को, कुछ नहीं दे सकता किसी को मैं, या दे सकती, इस तरह की सोच में है ये इंसान। अब हम ये देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या उनकी ये सोच बदलेगी, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या वो लेवल अप होंगे कभी या नहीं। लेट्स सी। मुझे स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आया है और पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई स्ट्रॉन्ग लियो हो सकता है यहाँ पर मेरे व्यूअर में से। लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन कभी लेंगे या नहीं, क्या करेंगे। फ्यूचर एनर्जी, स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर के लिए एक्शन लेंगे या नहीं इन फ्यूचर। दे आर मिसिंग यू, ये अभी आपको और ज़्यादा मिस करने वाले हैं। नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव वाओ द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, या ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, बट अगेन वो जो गेम्स खेलने वाली थोड़ी एनर्जी है वो है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। मे बी एक तेज़ हवा के झोंके की तरह ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। दे विल स्वीप यू ऑफ योर फीट एंड डिसअपियर अगेन। ये टेंडेंसीज़ हैं उनके अंदर, क्योंकि देखिए ना कि क्लोजिंग हमारी 8 ऑफ कप्स से हो रही है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि वो किसी ऐसे टाइम में आएंगे जब आपको उनकी तलब ही नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका होगा। बहुत स्ट्रेट मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ना कि 8 ऑफ कप्स है आखिर में। दिस इज़ अ वेरी अनफुलफिलिंग एनर्जी। ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान आएंगे बट आपको उनकी ख्वाहिश नहीं रह जाएगी। वो आएंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा उनके लिए, और आप कहेंगे इट्स टू लेट, इट्स टू लेट नाउ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, आप ये कहेंगे। दे आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट। वो अभी भी आपको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, आप उनके जहन में होते हैं।
और वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। आई डोंट नो कि आप सेटिस्फाई होंगे या नहीं, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं, इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये इंसान कभी माफ़ी मांगेंगे या नहीं, आएंगे वापस या नहीं, कभी उनसे इंटरेक्शन दोबारा होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। ये जो भी इंसान है, इनसे आपका इंटरेक्शन ज़रूर होगा, ये वापस ज़रूर आएंगे, आपसे बात खुद ज़रूर करेंगे। बट आई डोंट नो कि ये बात, ये कनेक्शन, रिकनेक्शन आपको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेट मैसेज है कि मे बी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये इंटरेक्शन। एक मिनट के लिए आप कह लो कि आपको डोपामिन हिट मिल जाएगा, राइट? आपकी आपकी ईगो को अच्छा लगेगा, एक मिनट के लिए अच्छा ज़रूर लगेगा आपको कि अच्छा ठीक है, वो आया तो सही, आई तो सही। बट उसके बाद मे बी आप कहें कि नो, आई डोंट वांट दिस एनी मोर फॉर सम ऑफ यू, ये हो सकता है। और आप में से कुछ लोग मे बी ऑलरेडी इस पॉइंट पर हैं कि वो आए या ना आए, आई जस्ट डोंट केयर, मुझे बस ये जानना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसे कभी मेरी याद आती है या नहीं, राइट? सो लेट्स सी कि अगर अभी ये कुछ कहते आपसे तो क्या कहते। मैसेजेस फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। मैसेजेस ओके। सो बॉटम पर हमारे पास है आई सी यू इन माई ड्रीम्स। आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, थोड़ा कार्मिक। कार्मिक कनेक्शंस बुरे नहीं होते हैं, कोई भी कनेक्शन बुरा नहीं होता है, जाहिर है इंसान को सिखाता ही है जो भी कनेक्शन हो। सो यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर द बेस्ट। उनकी ज़िंदगी में आपसे अच्छा इंसान कभी कोई नहीं आया पहले। यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली आपने उन्हें फुलफिल किया मोर देन एनीथिंग, उन्होंने पोटेंशियल देखी आपके अंदर विद द 10 ऑफ कप्स। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, सो ये उनका प्रॉब्लम था। एक डीपर कनेक्शन से उनको डर लगता है, उनको बहुत अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। और बहुत डर लगता है उन्हें, राइट? कि वो हर्ट हो जाएंगे, क्या होगा। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, सो बिल्कुल वही मैसेजेस आ रहे हैं जो हमने इस रीडिंग में देखा। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आते हैं आप, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, राइट? और वो आपके लेवल पर नहीं थे, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहे थे, आप बहुत अच्छी एनर्जी में थे, फुल ऑफ लाइफ। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। तो आपको बहुत अटेंशन भी मिलती है, कुछ आप ऐसा काम करते हैं या वैसे नेचुरली आपको लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, वो जेलस फील करते हैं। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी, येस यू कैन, बिकॉज यू आर वेरी इंटुइटिव विद द हाई प्रीस्टेस। आपकी इंटुइशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यू रीड पीपल वेरी वेल, आप में से कोई साइकिक हो सकता है, सो यू कैन सी राइट थ्रू देम। यू नो क्या चल रहा है डीप डाउन इस इंसान के अंदर। और जो गेम्स भी वो प्ले कर रहे थे आपके साथ, आपको पता चल रहा था सब कुछ, और आपने उनको उन्हीं की गेम में मात दे दी, वो कंट्रोल नहीं कर पाए आपको। सो लेट्स सी कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, डोंट स्टॉप, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। रिवर्स में तो कभी भी नहीं जाना है, आपके लिए मैसेज है। डू नॉट स्टॉप लिविंग इज़ ऑल्सो वट आई एम हेयरिंग। देखिए, नॉट द राइट टाइम, सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट इसका ये मतलब नहीं है कि नेवर, राइट? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स में ये कम्युनिकेशन हो सकती है जो मैं आपको बता रही थी अभी। अगले चंद हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़ी क्लैरिटी मिल सकती है आपको। रोमांस, ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू लव भी आ सकता है अगले चंद हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में। एंड देन परफेक्ट टाइमिंग, वाओ, सो योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट, राइट?
इस कनेक्शन के लिए शायद इट्स नॉट द राइट टाइम, बट योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट. दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? बट मैसेज ये आ रहा है कि यू आर राइट ऑन टाइम, राइट? कुछ भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में लेट या जल्दी नहीं होती है. आपकी जर्नी जैसी है उसके मुताबिक हर चीज़ हो रही है. तो यू आर नॉट लेट. आप कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले हैं. जो आपके लिए है वो आपको मिल के रहेगा, राइट? आपकी डेस्टिनी आपको बाईपास कभी भी नहीं कर सकती है. ये बात मैं हमेशा कहती हूँ. सो आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, और परफेक्ट टाइमिंग पर आपको रोमांस मिलने वाला है, न्यू रोमांस, न्यू लव मिलने वाला है, या यही कनेक्शन रिन्यू हो जाएगा परफेक्ट टाइमिंग में. और अभी भी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रही हैं. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम, इनिशियल, पार्टनर का पूरा नाम भी आ सकता है किसी का. लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो वी हैव W A B S 11 666 B 555 3 11 11 H M V. सो नो वे आपका आंसर आया है. Q L F. सो नो वे इज़ योर आंसर. Next we have P Z K L L R M 555 J 444 H U Y U 777 D H F V 9 D and C. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.